इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली। चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली। चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले ऊंचे शिखर गिरी के आकाश चूमते हैं। वृक्षों के झुरमुट भी वायु में झूमते हैं। सरिताएं बहती कल कल शीतल से नीर वाली। चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले कहीं वृक्ष है रसीले, कहीं झाड़ है कटीले, कहीं रेत के हटीले सरोवर, कहीं पे झीले। कहीं वृक्ष है रसीले, कहीं झाड़ है कटीले, कहीं रेत के हटीले सरोवर, कहीं पे झीले। ये आसमान देखो क्या सज रही दिवाली। चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले सब प्राणियों के जग में तूने बनाए जोड़े। दुर्जन अधिक बनाए, सज्जन बनाए थोड़े। घोड़े बनाए तूने सिंह हाथी शक्तिशाली। चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले संसार की नदी सब सागर में जा रही है। सागर के भी तरंगे गुण तेरे गा रही है। संसार की नदी सब सागर में जा रही है। सागर की भी तरंगे गुण तेरे गा रही है। इस विश्व वाटिका का केवल प्रभु है माली। चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले बच्चे किसी पे दर्जन टुकड़ों के भी है लाले। संतान बिन किसी के घर में लगे है ताले। यूनान का सिकंदर गया करके हाथ खाली। चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले आवागमन का देखो कैसा ये सिलसिला है। थे कर्म जिसके जैसे वैसा ही फल मिला है। अंगूर कैसे मिलते बोई थी जब निबोली। चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली।
स्वागतम नित्य निरंतर दानवता मानवता समता ममता सारथी साथ मनोरथ का जो अनिवार्य नहीं थमता संकल्प अभिजित अभिमतम संकल्प अभिजित अभिमतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम नित्य प्रियम भारत भारतम नित्य प्रियम भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम कुसुमित नई कामनाएं सुरभित नई साधनाएं कुसुमित नई कामनाएं सुरभित नई साधनाएं मैत्री मत क्रीड़ांगन में प्रमुदित बंधु भावनाएं मैत्री मत क्रीड़ांगन में प्रमुदित बंधु भावनाएं शाश्वत सुविकसित इति शुभम शाश्वत सुविकसित इति शुभम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम नित्य प्रियम भारत भारतम नित्य प्रियम भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम श्रीमान श्री हरभक्त सिंह व गांव से आए बुजुर्ग व सभी अध्यापकगण व मेरे साथियों, हम आज आपके सामने मोल की बहू नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हाँ बेटा गोलू, केक बैठो। ए माँ सबको ब्याह हो गया, मेरा ब्याह करवा दे। रिश्ता तो एक दिन नाता मैं कितने तरह प्रथा करवा दूं। ना 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 मन्ना ना मेरा ब्याह करवा दे। देख बेटा गोलू, आजकल ये अल्ट्रासाउंड ऐसा चल रहा है, पेट में तेरा पड़ जाए छोरी है कि छोरा है। छोरी ने तो जन्म में ना ले देते, जन्म तक पहले ही मरवा दे हैं। इधर छोरी जन्म ना लेंगी तो बहू कितना आवेंगी। माँ मेरे साथ काटू गई था वो मोल भी आवेंगी यूपी बिहार में है। मेरा मोल के ले जाओ, मैं पटे ऊपर का देखूंगा। इन मोल वाली बहू का सौदा मेरा समझ दिखती बाहर से। इस बार हम जाके तेरे बापू की बात करिए, बात जब बढ़ा दूं तरफ पटे हूं। मेरी कहना सुने बापू, ओ बापू, रहो मेरी मां का लोग सुने सके ना। बदतमीज हराम घोर को दिखता नहीं, सरपंच साहब आ रहे हैं। जाके दूध काट ले पर साथ में बात करांगा। देखा जाते ना कोई सबको ब्याह हो गया, मैं जो कोई फेरा फेर ले आयो, कोई मोल की ले, मेरे भी ले जा कोई मोल की। तू जा साथ में बात करांगा, मैंने कह दी। तीसरे दिन डंगर बात लिया तू 1 लाख रुपया की बापू वाले को 5 दिन ना बता तो वो आ जाती। जब मैं तेरा बापू होता नहीं तेरा तो भूल जाता। तू जाके दूध काट ले, साथ में बात करांगा। हां जा दूध काट ले, बापू ना सुना मेरी। सरपंच साहब भगवान ने यो एक दियो यो भिगती पागल ना तो यो पट्टो और ना इसने बोलन की लाकत है। इब आप बताओ इस गल ब्याह करवा की अपनी बेटी का कुड़ कर फुड़वाओ। भाई राम फड़े गोलन को सत के होसे सब तबडो तो सितो समाज से जो सब कुछ जानती पूछती भी कन्यावत करने लाग रहे से यो उन्हें अजन्मी कन्या को शराब सपना समाज पे इस पाप की सजा इस समाज ने भुगतनी पड़ेगी। कन्या भ्रूण हत्या को दुष्परिणाम से लड़का की सती नहीं होती। लड़का लड़की का अनुपात में जो गड़बड़ी हुई है उसका सारा दुष्परिणाम तो तने गिनवा बिना कोई भी। तो क्या करूं या माने तो कोनी से कोई इसके ला दूं क्या कोई मोल की। देख भाई राम फड़े मैं तो न पूछूं ये घर बसाने की तो कोने होती। कालो फत्याराम की सुना रहे थे बोले पंचायत करूंगा 3 साल पहले एक बिहान लाया था मोल उसने धोखा तय सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली और अपना 3 भाई और अपना माँ बाप ने रखा सरामते फत्ते को कौन बकत नौकर की डाल काम करे से फिर क्या कराया माने तो कोनी। भाई राम फड़े बिहार तेनू तो सैकोनी तू तेरा गोलू खतर कोई राजघराना छोड़ लिया होगो। बिहार में 50,000 में कितनी गरीब तक गरीब आदमी अपने छोरे बेची सी इस से बड़ी हरियाणा में अंतरजातीय ब्याह करवा दे गोलू को। फिर क्या कराया समाज तो ताना देगो। हाँ बिहार तले पस्तुर फूल बिखेरेंगे ठीक से किम करा वो कर लिए मैं चालू सू ठीक सर।
बिहार का हिला दूं, देख ले जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक से तो वो फतेहर का बिहार आ रही हूं, तब बात करके देखूं। ठीक से तो बाजी करनी रे, बाजी करनी रे। किसना? हाँ बाजी क्या करने लग रहा है? कुछ नहीं बाजी गाना गा रहा हूँ। भाई मैंने नु सुनी है तू बिहार से बहु लागी हरियाणा में ब्याह करवा है। हाँ बाजी हमारे उधर बिहार में बहुत अच्छा बहु मिलता है। हम तुमको भी एक अच्छा से बहु दिला के लाते हैं ना। कल ही चलते हैं, जरा जेब को गर्म रखिएगा। ठीक है तो भाई तू बता 50,000 में किसी की बहु आ जाएगी? बाबूजी अपने काली चाहिए, पीली चाहिए, नीली चाहिए, लाल चाहिए, आपको कैसी बहु चाहिए? भाई जी 50,000 में आ जाओ, उसे चाहिए। ठीक है बाबूजी कल चलते हैं, जरा जेब को गर्म रखिएगा। ठीक सर। बापू कि तू जावे से तू सच दद के ससुराल जावे सके रहना जो कोई तेरे खातिर बहु लेन जासू, मेरे खातिर बहु लेवर जावे से फिर मने ना ले चले। तेरा तो प्यास है और के मैं फेरा फेर की लाऊंगा उसने। चल नाले जागी। बापू जा डर लगदे से नाले ना तो बहु ना आवेगी, कैलडी सकरात ना नाए थो। अच्छा बापू मैं सीना पानी में आया हूं जा नाया। तार करने लगे देर हो से। आओ सु बापू ले तो कि कुचट रहा था वे तारन लाग्यो। आ भाई किसना आ जाए बे? वाह उठ के खा खा ठुकरेगी और घोड़े लाल बनावेगी। वाह उठ के खा खा ठुकरेगी और घोड़े लाल बनावेगी। या दुनिया खड़ी लखावेगी जब हमारे बिहार में आवेगी। दुनिया खड़ी लखावेगी जब हमारे बिहार में आवेगी। चावल मच्छी खावेगी, साड़ी बांधी नावेगी, मैल की बदबू थावेगी। या दुनिया खड़ी लखावेगी जब हमारे बिहार में आवेगी। आ भाई किसना? इब बिहार तो आ गया, बिहार तो दहा। अरे संतोषिया जरा बाहर आना। हाँ मैं बिहार है। आ भाई गोलू आगे बहु इब गाल दे मारा। रुको बाबूजी भाई पैसे तो दे दो। इब दे गाल दे मारा, दे दिया रुपया। बाबूजी गिनने तो डिस्टर्ब कर दिया। हाँ बाबूजी पूरे है डालो माला। अरे संतोषिया तुम भी डालो ना। अरे संतोषिया रुको तो सही। अरे संतोषिया ये अपना ही परिवार है, इस परिवार की जरा अच्छे से खातिरदारी कर देना। ठीक है तुम चिंता ना है करने का, हम आज ही सेवा कर देते हैं। ठीक है ना? ठीक है हम चलते हैं। बाय 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 बाय। लो जी दूध पी लो। ए जी मेरे नंदी के भाई सुनो सके। सुना भगवान तेरी सुनूंगा। गृहस्थ की गाड़ी जो है वो विश्वास के साथ चलती है। तुम अपने माँ बाप के इकलौते लड़के हो, जो कुछ इनका है सब अपना ही तो है। हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। भगवान ने थारे जैसे हमारे को अच्छा पति जो दे दियो, हम खूब मेहनत करके घनी प्रॉपर्टी जोड़ लेंगे। लेकिन आजकल चोर डाकू बहुत गुम है। अपने रुपए पैसे और जेवर कहाँ रखे हैं? मैं भी अपनी गुट्टी वही रख देती हूँ जरा। वे उच्ची कदराई चुल्ला तड़े कोण में दब रही है। ए जी सुनते हो? सुनते हो? नहीं अब तुम तो नहीं सुनने वाले। रे गोलू उठ ले, तो 7 बज गया। उठ ले बे। आवाज नहीं आ रही। रे गोलू
गया हम तो गलती है पर क्या हो रहा है तू कड़ा मचारा खितर की पहला लिया है के मोल की बू सरपंच साहब हम तो लुट गया बर्बाद हो गया गति क्या होया वो बिहार की बहू सब गम लेगी 4 लाख रुपया और सारा जेवर उड़ा लेगी टट्टू छोड़ के मारा तो चल रिपोर्ट लिखवाने चला वह पकड़ में ना आई वे थारी सन रोज बेवकूफ बनाई सी और शुक्र मना कुछ लाख कुछ न लाख की काम चाल गयो फत्ते की डाल सारी जमीन जायदाद नाम ना करवाई और आ भाई गोलू फिर करवाओगे ब्याह ना सरपंच साहब मोल की बहू तथा चेक पैसे लिया तो मैं तो पहले में कहूँ थो इस मोल की भूख का चक्कर हम ना पड़ो जे आज हरियाणा में अंतरजातीय ब्याह करवा ले तो दिन तो ना देखना पड़े और सरकारी नाम देवे वो अलग कन्या गुणवत्ता बंद करें शादी में गोत्र बंधन ढीले करें मोल की भूल आने से अच्छा अंतरजातीय शादी करें ताकि समाज से जाति पाति का भेदभाव खत्म हो सके धन्यवाद One and all present here. First of all, I would like to thank our honorable grandfather, Lieutenant Colonel Harbal Singh, who gave us an auspicious occasion to gather all together on the occasion of Diwali. Diwali is a festival of light, so I want to deliver a speech on the Diwali topic. It is one of the biggest festivals in India. People of different religions celebrate Diwali. The festival signifies victory of light over darkness. This also shows the triumph of good over evil and knowledge over ignorance. There are bright lights all over the whole country during Diwali. There is an association of many deities, culture and traditions with Diwali. According to Ramayana, Diwali is the day of return of Ram. This day, Lord Ram is the day returned to Ayodhya along with his wife Sita. This return was made after Ram defeated demon king Ravan. Association of Diwali to goddess Lakshmi is the belief of many Hindus. Lakshmi is the wife of Vishnu. She also happens to be the goddess of wealth and prosperity. During this day, at night, all people worship Lakshmi and God Ganesha, and they offer sweets to the god. Diwali is certainly an occasion where people forget disputes. Therefore, friendship and relationship get stronger from Diwali. People remove all hatred from their hearts. Hindu merchants open new account books on Diwali. They also pray for success and prosperity. People also buy new clothes for themselves. This light festival brings peace to the heart, sharing joy and happiness, another spiritual benefit of Diwali. People visit each other's houses during this festival. But nowadays, the meaning of Diwali has changed. People burn firecrackers which cause pollution to the environment. So I request to everyone present here to pay a contribution in lessening the pollution in the environment and not to burn the firecrackers. Thank you and happy Diwali. लेफ्टिनेंट कर्नल हरबल सिंह जी ग्रेवाल, गांव के सरपंच देवेंद्र भाई साहब, मंच संचालक सुरेश कुमार जी, व उपस्थित बुजुर्गों, माताएं, बहनें व युवा साथियों, सबसे पहले आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ पे श्रीमती खजानी देवी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्कीम के तहत यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इसमें युवा साथियों को अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के यहाँ पे टाइम टू टाइम एक्टिविटीज़ होती रही हैं। इस चीज़ के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, ट्यूशन लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, और ये चीज़ हमें सब हमारे गांव में यहाँ पे मिल रही है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में मैं अपने विचार आपके साथ में साझा करूँगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिर्फ शारीरिक गुणों से ही नहीं बल्कि आदमी के विचारों, व्यवहार से मिलकर बनती है। मैं जिक्र करना चाहूँगा मार्टिन लूथर
महात्मा गांधी, ये सब देखने में इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन जो इनका चरित्र और जो इनमें जो एक आदर्श की जो भावना थी, दुनिया आज इनकी कायल है। कोई भी व्यक्ति जन्मजात पर्सनैलिटी लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि सफल होने के लिए उसके अंदर के गुण जो दूसरों को प्रभावित करें, साथ ही साथ अपने आप को डेवलप करें। तो इसमें कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में मैं आपके साथ में जिक्र करूंगा। सबसे पहले पॉइंट है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के बिना कोई भी व्यक्ति वो अपने आप पर संशय करने लग जाता है कि मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैं जिक्र करना चाहूँगा सचिन तेंदुलकर का। जब वो क्रिकेट में आए थे, स्टार्टिंग में वो ये सोचते कि मेरा कद छोटा है, मैं इसमें अपना करियर बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, तो वो कभी क्रिकेट का देवता नहीं बनता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। बॉडी लैंग्वेज में उठने, बैठने, चलने, बोलने, खाने इत्यादि के तरीके जो हैं, उन सब के बारे में हमें सब ध्यान में रखते हुए, ये जैसे कि हम कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे उठते बैठते हैं, ये सब पॉइंट्स भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अपने आप में अहमियत रखते हैं। इसके बाद में व्यक्तित्व ज्ञान, बिहेवियर नॉलेज, इसमें ये सब आता है कि हम हमारे बड़े बुजुर्गों से, अपने से छोटों से कैसे बात करते हैं, और जो हमारा जो भाव है वो हम कैसे अर्पित करते हैं, ये सब पॉइंट्स बिहेवियर नॉलेज के इसमें आते हैं। इसके बाद हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के बिना हम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि ताऊ देवीलाल ने कहा था, हमारे पास सभी चीज़ें हैं, जैसे कि घर पे आटा है, नमक है, पानी है, ये सब होने के बावजूद भी हम उसको गूंथते हैं, खाना तैयार करते हैं, खाते हैं, तो पसीना आता है। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो हमारे पास नहीं है, उन सबको देखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, पसीने तो आएगा ही। और एक ये बात भी है, जो पसीना बहाएगा वही इतिहास लिखेगा। इसके नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं पेशेंस, धैर्यशील होना। मैं जिक्र करना चाहूँगा थॉमसन एडिसन की। थॉमसन एडिसन ने जो हम आज देखते हैं लाइट बल्ब की डिस्कवरी की थी। जब स्टार्टिंग में उन्होंने इस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो वे 10,000 बार वो फेल हुए। तो एक रिपोर्टर ने उस टाइम पे उनसे पूछा कि आप 10,000 बार फेल हुए हैं, तो उनका कहना ये था, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, कि 10,000 बार मैं फेल नहीं हुआ, मैंने दुनिया को वे 10,000 तरीके दे दिए जिनसे कि लाइट बल्ब नहीं बन सकता। उन्होंने पेशेंस के साथ काम किया और एक पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर भी आगे बढ़े, तभी वे कुछ कर पाए। मेरे हालातों पे हंसने वाले, ये मत सोच कि मैं कमजोर हूँ, ये तो वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूंगा, भाषा का समृद्ध, इनरिच लैंग्वेज। जैसे कि हम नेता के भाषण सुनते हैं, वे शब्दों का सटीक और सही इस्तेमाल करते हैं, तभी पब्लिक उनको सुनने के लिए अपने आप आकर्षित हो जाती है। जैसे कि अभी इलेक्शन का ही दौर था, पीछे बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई, इतने लोग गए, तो उनका जो बोलने का जो तरीका है, उनका जो शब्दों का इस्तेमाल है, वो एक सटीक इस्तेमाल करते हैं और उनको सुसज्जित करके अपने संदेश के माध्यम से दुनिया को देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं क्षमा करना। ये अपने आप में एक बहुत कठिन बात है। जैसे कि हम एक छोटी सी बात लेते हैं, हम कहीं सड़क पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया,
हम तुरंत फौरन उस चीज़ के ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं सामने वाले को, कि भी गाली गलौज करते हैं, जो कुछ बोलते हैं, उन सब बातों से हम अपने आप में बड़े नहीं बन जाते और ना ही हम शक्तिशाली बन जाते। तो समायाचना जो है ये हमें दूसरों के प्रति ये भाव होना चाहिए। और एक बात ये है, जो क्षमा करता है उसका दिल बड़ा होता है। लास्ट में मैं 2 लाइन के माध्यम से युवा साथियों को एक संदेश देना चाहता हूँ। मंजिल मिल जाएगी यूं ही भटकते भटकते, मंजिल मिल जाएगी यूं ही भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। लास्ट में मैं यहाँ पे मौजूद सभी सम्मानित गांव के बाहर के बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं एक बात युवा साथियों के हित में कहना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि युवा साथियों के लिए इनके भविष्य को देखते हुए आगे गांव में एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए, ताकि वो पढ़ सकें और एक उज्जवल भविष्य बना सकें और अपने गांव के, समाज के हित के लिए आगे बढ़कर अपने जीवन में कार्य कर सकें। थैंक यू। का शीर्षक है मैं हूँ लड़की। हाँ हूँ मैं लड़की और लड़की होना मेरा गुमान है। लड़के से बराबरी भला मैं क्यों करूँ, जब मेरी खुद की एक पहचान है। आहिस्ता आहिस्ता भला मैं ही क्यों बोलूँ, आहिस्ता आहिस्ता भला ही मैं क्यों बोलूँ। लड़के भी बोले ना और लहजा सिर्फ मैं क्यों सुधारूं, वो भी तो सुधारे ना। चलो तन मेरा मैं ढक भी लूं, चलो तन मेरा मैं ढक भी लूं, आंखें तो उनकी नंगी है ना। तो फिर हर पर्सन मुझ पर ही क्यों उठता है, तो हर पर्सन मुझ पर ही क्यों उठता है। एक बात बताओ, मैया सीता तो मर्यादित थी, फिर भी रावण की नियत बिगड़ी हुई थी ना। फिर क्यों मेरे ही चरित्र पर लांछन लगता है। मुझे भी पढ़ना है, आगे बढ़ना है, जमाने की पुरानी सोच बदलना है। लड़का लड़की के भेद की मिटाना है, लड़का लड़की को भेद को मिटाना है। लड़का और मम्मा पापा के फख्र करना है, चांद बनना है, सूरज जैसा चमकना है, मंगल पर जाना है। मैं किसी से कम नहीं, सारी दुनिया को बताना है और मर्दों की यह दुनिया है, कहने वालों को सच्चाई से रूबरू कराना है। बोझ ना समझकर एक बार कंधा तो मानो, धुंधलाती आंखों की रोशनी तो क्या, लड़खड़ाते कदमों का सहारा भी बन जाऊंगी। तो गर्व से कहती हूँ लड़की हूँ, हाँ मैं लड़की हूँ, लड़की ही रहूंगी, लड़के से पीछे नहीं, उनसे सदा आगे रहूंगी। थैंक यू। अतिथिगण यहाँ पे मौजूद लोग हैं, उनका धन्यवाद है आप सब आए यहाँ इस मुहिम में जुड़े। सबसे पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है सुभाष चौधरी और मेरे फादर हैं धर्मवीर सिंह। बहुत सारे कम लोग मुझे जानते होंगे कि मैं गांव में कम रहा हूँ, मोस्टली मैं बाहर पढ़ाई की है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको सबसे बताता हूँ कि हम सब चीज़ें, हर कोई ये सोचता है कि नौकरी नौकरी नौकरी, सरकारी नौकरी। क्या हम इससे आगे क्यों नहीं सोचते? क्या सरकारी नौकरी ही सब कुछ है? लाइफ का अल्टीमेट गोल सिर्फ सरकारी नौकरी ही है? ये यहाँ सारे जितने भी लोग बैठे हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स के ऊपर, बिजनेस के बारे में क्यों बात नहीं करते? मैं जहाँ भी जाता हूँ हर जगह बातें होती हैं सरकारी नौकरी की। कहीं भी जाएं सरकारी नौकरी। हरियाणा में सरकारी नौकरी के अलावा लोगों को कुछ दिखता नहीं है। क्या बिजनेस करना गुनाह है या बिजनेस करने में हमारी स्किल्स नहीं है, उसके बारे में हम बात क्यों नहीं करते? ये एक स्किल डेवलपमेंट, बिजनेस भी एक स्किल है। जैसे नौकरी आप करते हो, आखिर कब तक आप नौकरी करते रहेंगे? अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, स्टार्टअप भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि बिजनेस कर रहे हैं तो लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। लेकिन बिजनेस करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये चीज़ हम सबको बदलनी पड़ेगी, सोच बदलनी पड़ेगी। और इसी सोच को एक इनिशिएटिव दिया है मैंने। मेरी खुद ही कंपनी है डीशो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो आज करोड़ों का टर्नओवर कर रही है। मेरा यूएस में पूरा IT कंसल्टेंसी का काम है, गुजरात में मेरा हेड ऑफिस है।
तो इसीलिए बस मैं आप सबको ये दिलाना चाहता हूँ कि आप एक बार यदि अपने बच्चों को स्टार्टअप के बारे में, सिर्फ सरकारी नौकरी से न हट के थोड़ा स्टार्टअप के बारे में, बिजनेस के बारे में यदि उनको अप्रिशिएट करेंगे, थोड़ा सा एक सहयोग देंगे, तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, बट थोड़ा उनको सोचने का, उनको अपने विचार, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरी करने की थोड़ी आज़ादी दीजिए। आप जितने पेरेंट्स बैठे हैं मुझसे सिर्फ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपका बच्चा जो जो करना चाहता है वो करने दीजिए, ना कि आप जो करवाना चाहते हैं वो करने दीजिए। धन्यवाद, बस इतना ही है। बापते जी कर्नल हरभजन सिंह साहब, वह गांव से बुजुर्गों, हम उम्र साथियों और नौजवानों, आज का जो ये समारोह है ये कोई नया नहीं है। कर्नल साहब ने कई दिन से इस लगन में लगे हुए हैं और इन बच्चों की ज़िंदगी के लिए, अपने समाज के लिए, गांव के लिए एक नई सीढ़ी लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा आदमी आगे आए जो इन बच्चों की ज़िंदगी के बारे में सोचे और अपने समाज के बारे में। और जो साहब ने लाइन ली है हमारी बाप जी को, ये क्या नाम है, खजानी देवी का, इनके स्वभाव बहुत ही अच्छे थे और इनके साथ बैठकर हमने देखा भी है, कभी इनका भाव बहुत अच्छा था और उसके नाम के लिए जब भी यहाँ आते हैं तो बहुत पैसे खर्च करते हैं, ज्ञान की बात बताते हैं। लेकिन गांव वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ, तादाद बहुत कम आती है। कर्नल साहब ने फोन किया था भी गांव को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाना, और हमने भी आश्वासन दिया साहब बुलाएंगे, लेकिन जो प्रोग्राम साहब अपने मन में लेके आता है उतनी तादाद नहीं आती। मैं गांव वालों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगला प्रोग्राम जब भी हो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए और साहब का जो चरित्रवान ज्ञान, उनकी बात अपने अंदर सहन करना, खास कर ये नौजवान बेटियों और बच्चों, हम साहब के धन्यवादी हैं जो आज 85 साल की उम्र में और हिसार से चल के आते हैं और हम गांव से चल के स्कूल तक नहीं आ सकते। और ये भी इसी स्कूल से निकले हुए हैं बेटे, वो आज देख ले आपके सामने, आप भी ऐसे होंगे। हम साहब का बार बार धन्यवाद करते हैं, साहब की मनोकामनाएं पूरी हों और इन बच्चों को वही ज्ञान हो जो साहब ने दिया। जय हिंद। होली का एक मेला लगता है और इस मेले की शुरुआत करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल हरभजन सिंह गुरजी ही हैं। हमारी हिंदू संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति है और इसमें इससे जो संस्कार हमें मिले हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी हम सबको एकता के सूत्र में पिरोते आए हैं और इस समाज का कल्याण करते आए हैं। इसी पर कविता की कुछ 4 पंक्तियां हैं, मैं आपके आगे पढ़ता हूँ। युगों युगों से बहती आई हिंदू संस्कृति धारा, इससे ही एकात्म हुआ है सारा राष्ट्र हमारा। युगों युगों से बहती आई हिंदू संस्कृति धारा, इससे ही एकात्म हुआ है सारा राष्ट्र हमारा। वेदों की पावन धरती यह देवों ने अवतार लिए, वेदों की पावन धरती यह देवों ने अवतार लिए। राम कृष्ण गौतम नानक ने अमृत सम सुविचार दिए, एक सूत्र में पिरो सभी को, एक सूत्र में पिरो सभी को, दिया स्नेह सहारा, इससे ही एकात्म हुआ है सारा राष्ट्र हमारा।
वनवासी गिरिवासी वंचित बंधु सहोदर हैं अपने। वनवासी गिरिवासी वंचित बंधु सहोदर हैं अपने। सबको लेकर साथ चले हम, पूर्ण करें सबके सपने। समरस जीवन से टूटेगी, समरस जीवन से टूटेगी भेदभाव की कारा। इससे ही एकात्म हुआ है सारा राष्ट्र हमारा। नारी का सम्मान यहाँ की गौरवशाली परंपरा। नारी का सम्मान यहाँ की गौरवशाली परंपरा। मातृशक्ति के संस्कारों से पोषित है यह पुण्य धरा। त्याग प्रेम के आदर्शों से, त्याग प्रेम के आदर्शों ने भारत भाग्य संवारा। इससे ही एकात्म हुआ है सारा राष्ट्र हमारा। युगों युगों से बहती आई हिंदू संस्कृति धारा। इससे ही एकात्म हुआ है सारा राष्ट्र हमारा। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा